हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? मेरा नाम जितेंद्र। मैं आपका बालाजी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी क्लास है आज? 5th क्लास है। और ये किसके लिए? एयर फोर्स बाई ग्रुप और नेवी एमआर के लिए क्लास चल रही है। तो दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि क्या कह रहा है। देखो, एक व्यक्ति ने कुछ टॉफी 5 टॉफी प्रति रुपए मतलब है 1 रुपए में 5 टॉफी मिल रही है की दर से खरीदी और उन्हें 3 टॉफी प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो दोस्तों, कैसे करते हैं इसको। देखो, पहले 5 टॉफी प्रति रुपए, ठीक है। तो एकदम लेते हैं मूल्य। क्या लेंगे? मूल्य मतलब रुपए। इधर लेंगे वस्तु, ठीक है। 1 रुपए में 5 टॉफी मिल रही है। 1 रुपए में 5 टॉफी, एक प्रति रुपए मतलब 1 रुपए में 5 टॉफी मिलती है, ठीक है। क्या ये खरीद रहा है? क्या कर रहा है? खरीद रहा है, मतलब सीपी है। ओके। 3 टॉफी मतलब टॉफी मतलब होता है वस्तु प्रति रुपए, ये भी 1 रुपए के हिसाब से। 1 रुपए में 5 टॉफी खरीद रहा है, ये क्या हमारा एसपी। और ये 1 रुपए में 3 वस्तु बेच रहा है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ। 1 रुपए में 5 वस्तु खरीद रहा है, मतलब 5 टॉफी खरीद रहा है, और 1 रुपए में ये 3 वस्तु बेच रहा है, ठीक है। यहाँ मूल्य बराबर है, लेकिन यहाँ वस्तु हमारी बराबर नहीं है, तो वस्तु हमें यहाँ पर बराबर करनी होती है, ठीक है। क्या करनी होती है? वस्तु बराबर करनी होती है। यहाँ 5 है या 3 है, लेकिन यहाँ मूल्य बराबर है। तो देखो दोस्तों, कैसे करते हैं इसको। वस्तु को बराबर करने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। 5 का मल्टीप्लाई इस रेशियो में कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। जैसे देखो, यहाँ करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 5 का मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, तो ऊपर की संख्या है जो, उसका मल्टीप्लाई नीचे हो गया, ठीक है। या तुम इसे एलसीएम से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यह पूरे में ब्रैकेट क्यों लगाया है? ब्रैकेट इसलिए लगाया, 3 का मल्टीप्लाई पूरे इस वाले में हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, पूरा रेशियो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी रेशियो क्या हो गया? यहाँ पर 15 वस्तु यहाँ पर हो गई, 15 टॉफी और 15 टॉफी यहाँ हो गई। अब बराबर हो गई ना, हो गई यहाँ पर। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया है, तो इसमें भी करना पड़ेगा आपको। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है, तो 5 का आपको यहाँ करना पड़ेगा। मतलब 3 रुपये यहाँ हो जाएंगे और 5 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ हमारी वस्तुएं क्या बराबर हो चुकी हैं। मैंने 3 रुपये में 15 वस्तु खरीदी और 5 रुपये में 15 वस्तु बेच दी। अब देखो, 3 रुपये में खरीदी, 5 में बेच दी, तो यहाँ से क्या निकला है? तुम दिख रहा है प्रॉफिट। क्या निकल रहा है? प्रॉफिट। अब बताना क्या? प्रॉफिट परसेंट। 2 रुपये का लाभ हुआ यहाँ पर। 3 में खरीदा, 5 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 2 का लाभ हुआ। किस पे हुआ? सीपी पर। लाभ और हानि हम ये सीपी पर निकालते हैं, ठीक है। ये 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए। देखो, ये कितना हो गया? 200/3। क्या हो गया? 200/3। देखो, यहाँ भाग करके देखते हैं। 200/3, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 6 जा 18, 2 बच्चा 0, 3 6 जा 18, ठीक। यहाँ कितना बच्चा? 2 पॉइंट लगाया, फिर 3 6 जा 18। इसमें कहीं है 2 2 यहाँ पर बचा और 0 0 हो गया। मतलब ये है, इसमें पॉइंट पॉइंट से नहीं लिया गया, ठीक है। ये सही बट्टे में है, तो क्या करेंगे? 66 सही 2/3% होगा ये ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है। मैं पॉइंट में निकाल रहा था, ठीक है। तो पॉइंट में नहीं दे रखा है, उसमें होल में मतलब सही बट्टे में दे रखा है, तो ठीक है। तो 66 सही 2/3% क्या होगा? ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोबारा बताता हूँ। एक व्यक्ति ने कुछ टॉफी 5 टॉफी प्रति रुपए की दर से खरीदी थी, ठीक। 1 रुपए में 5 टॉफी खरीदी उसने, और उन्हें 1 रुपए में 3 टॉफी उसने बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। एक तरफ आपको मूल्य लिखना पड़ेगा और वस्तु लिखना पड़ेगा, या वस्तु पहले लिख लो या मूल्य बाद लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करें? 1 रुपए में 5 उसने क्या की थी? खरीदी थी, और 1 रुपए में उससे क्या होता है? 3 बेची थी। लेकिन इन ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले वस्तुओं को, पहले आर्टिकल होते वस्तु बोलते हैं, उनको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 15 यहाँ भी 15 है, ठीक है।
अब मैंने यहाँ क्या हुआ, 5 का मल्टी 3 का मल्टी ऊपर किया, नीचे कितने किया, 5 का किया, 3 का किया तो ऊपर पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 एकम 3 और 3 5 15। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया मैंने, 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 5 हो जाएगा, और 5 का इसमें किया 15 हो गया। 3 रुपये में कोई चीज खरीदी थी और 5 में उसे हमने बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, किस पे होता है, सीपी या सीपी लाभ हुआ कितना, 2 का, किस पे लाभ हुआ होगा, सीपी पर होगा, तो 3 लिख दिया इंटू 100। ठीक, तो 200 कितना हो गया, 3 हो गया, और इसका भाग इसमें देंगे तो 4 सर सही, 2/3% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्रजेश 4 रुपए में 6 टॉफियां खरीदता है और उन्हें 6 रुपए में 4 टॉफी की दर से बेच देता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो मैंने क्वेश्चन बताया था, नेक्स्ट वाला क्या बताया था, पहले क्या लिखे हम, मूल्य, क्या लिखेंगे, मूल्य, एक तरफ लिखेंगे हम वस्तु। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, खरीदने की, तो इस पे पहले लिखेंगे सीपी। 4 रुपए में 6 वस्तु खरीदता है, 4 रुपए में 6 वस्तु क्या करता है, खरीदता है। ठीक, और उन्हें 6 रुपए में 4 टॉफी की दर से बेच देता है, मैं बेच देता है मतलब एसपी, कितने रुपए, 6 रुपए, कितनी टॉफी है, 4 टॉफी। ठीक है, क्या बोला, 4 रुपए में 6 वस्तु खरीदता है, 6 रुपए में और 4 वस्तु बेच देता है। ठीक है, यहां से क्या करना, हमने क्या बताया था, वस्तुएं यहाँ से हमें समान करनी होंगी, क्या करनी होंगी, समान करनी होंगी। तो क्या करते हैं, देखो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 का ऊपर मल्टीप्लाई उस ऊपर कर देंगे और ये वाले 6 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी वस्तुएं क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें अगर पूरा रेशियो मल्टीप्लाई हो गया ना इसी का, 4 का मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में होगा, तो यहाँ भी करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 रुपए हो गए, और यहाँ कितनी वस्तु हो गई, 24 वस्तु हो गई। यहाँ कितने मल्टीप्लाई किया था हमने, 6 का मल्टीप्लाई किया था, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे हम, ये कितना हो गया, 36 रुपए, और यहाँ कितना हो गया, 24। अब हमारी वस्तुएं क्या हो गई, समान हो गई। ठीक है, अब क्या है, 16 वस्तुएं, 16 रुपए में तो खरीदी थी और 36 में हमने बेच दी। देखो कितने का लाभ हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट था, कितने का लाभ हुआ, 20 का, कितने का हुआ, 20 का। लाभ और हानि किस पे होती है, हमेशा सीपी पर, सीपी हमारे पास कितनी है, 16 इंटू 100। ठीक, 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 चक 16, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125, 125 क्या आ गया, परसेंट आ गया, प्रॉफिट। ठीक, देखो क्या कह रहा था, ब्रजेश 4 रुपए में 6 टॉफियां खरीदता था और उन्हें 6 रुपए में 4 टॉफी बेच देता था। ठीक है, तो उसका इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक, हम पहले मूल्य लिख लेंगे, मूल्य लिखा हुआ है तो वस्तु बाद में लिखिए, तो वस्तु लिख लेंगे। ठीक है, हमने 4 रुपए में 6 वस्तु खरीदी और 6 रुपए में 4 वस्तु बेच दी हमने। इन दोनों वस्तुओं को हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वस्तुएं समान करनी होती है। इस 4 का मल्टीप्लाई ने ऊपर कर दिया, इस 6 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। ठीक है, ये आप ऐसा कर लो, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई पे 2 कर लो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, पर लेकिन यहाँ बराबर करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, हमें नहीं पता किससे करोगे, तो हम क्या करेंगे, इस 4 का भाग इसमें दे देंगे, तुम्हें पता चल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा, 4 या 12, बस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, 3 चौक 12, ऊपर में 12 हो जाएगा और नीचे भी 12 हो जाएगा, तो वस्तु समान हो जाएंगी। ठीक है, या मैंने आपको सिंपल बात बता दी है, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 6 का नीचे, ऊपर वाले 6 का नीचे कर देंगे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी वस्तु बराबर हो जाती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका दूसरा हो चुका है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विवेक ने कुछ पेनों को 5 पेन प्रति रुपए की दर से खरीदा तथा उतनी ही पेन मतलब पेनों को, वो वस्तुओं को बराबर करना चाह रहा है वो, 4 पेन प्रति रुपए की दर से खरीदा, उसने दोनों प्रकार के पेनों को मिला दिया और उन्हें
2 रुपये में 9 पेन की दर से बेच दिया, तो इस सौदे में उसे 3 रुपये की हानि हुई, तो उसने कुल कितने पेन खरीदे। देखो, पहले लिखेंगे मूल्य, फिर लिखेंगे वस्तु। ठीक, मूल्य प्रति रुपये मतलब होता है 1 रुपये 5 वस्तु। यहाँ पर क्या है, 1 रुपये 4 वस्तु। ये भी सीपी आपका और ये भी सीपी आपका, तो ये भी खरीद रहा था और ये भी खरीद रहा है। ठीक, यहाँ से हमें क्या करना का होता है, वस्तुएं बराबर करनी होती है। तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 4 का, ऊपर वाले 5 का नहीं आ जाएगा, तो वस्तु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया है, इसमें वस्तु बराबर करने के लिए, तो पूरे रेशियो मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है तो यहाँ 4 का होगा, नीचे 5 पे नीचे किया है तो 5 नीचे में होगा। तो 4 रुपये ऊपर हो जाएंगे, 4 एकम 4, 5 एकम 5। यहाँ वस्तु क्या होगी, बराबर हो गई। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 वस्तु ऊपर 20 वस्तु नीचे। अब देखो, 4 और 5 9, 9 रुपये में 40 वस्तु खरीद ली। 20 वस्तु ये और 20 वस्तु ये, 40 वस्तु क्या कर ली, खरीद ली। क्या कर ली, खरीद लिया। ठीक है, 4 5 9 हो गए ना। ठीक, अब क्या करा है, दोनों को मिलाकर पेनों मिला दिया, उन्हें 2 रुपये में 9 पेन की दर से बेच दिया। अब क्या कर दिया, बेच दिया उसे, क्या रुपये में, 2 रुपये। कितनी वस्तु, 9। यहाँ पर सीपी आ गया, एसपी आ गया। वहाँ 2 सीपी थे, ठीक है, वहाँ मिला के दोनों सीपी आके दोनों रुपये आके और वस्तु भी आ गया आपकी। ठीक है, यहाँ सीपी प्लस एसपी भी है। अब यहाँ पे भी हमें वस्तुओं को बराबर करना होगा। ठीक, तो 9 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, नीचे 40 का कर देंगे। ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगा, सीपी एसपी। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 का, यहाँ हो जाएगा 40 का, तो 9 नम 81, कितना हो, 81, और 9 4 दूनी 8, मतलब 80 हो गया। 936, 936 मतलब 360 वस्तु ये हो गई, और 360 वस्तुएं ये हो गई। 81 रुपये में 360 वस्तु खरीदी और 80 रुपये में 360 वस्तु बेच दी आप। ठीक, अब क्या कह रहा है, देखो, इस सौदे में उसे 3 रुपये की तो हानि हुई है। हानि कितनी की हुई है, 81 में खरीदा और 80 में बेच दिया, कितने की हानि हुई, 1 की। क्वेश्चन लेके कितने में कह रहा है, 3 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, तो उसने कुल कितने पेन खरीदी। अब ये आपके पास क्या है, कुल पेन आई है, क्या आई है, कुल पेन है। ठीक, तो कुल पेन निकालो, कुल पेन, एक की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 से 60 की वैल्यू क्या होगी, 3 60 का क्या हुआ, 360 क्या आपका कुल पेन है, आपके क्या है, कुल पेन है, आर्टिकल खुद कितना हो गया, 0 3 18, 1,80 क्या थी, कुल पेन खरीदी थी, वो 1,80 ही बेची होंगी। ठीक, क्योंकि आर्टिकल आपके बराबर है इसलिए। दोस्तों, ये आपकी क्लास, ये टाइप आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, ये आपके इस क्लास में 3 क्वेश्चन थे आपके। दोस्तों, जो एयरफोर्स बाई ग्रुप और नेवी एमआर के लिए तैयारी कर रहा है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उनके पास, और बताएं कि यहाँ पर एयरफोर्स बाई ग्रुप एंड नेवी एमआर की क्लास चलती है। आपकी 5 क्लास हो चुकी है आपकी, आज की क्लास 5वीं थी, तो आपकी 5 क्लास हो चुकी है दोस्तों। इसमें 4 क्लास और लगेंगी। ठीक, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।